नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं 50 रिकॉर्डेड क्लास में। अब हम करेंगे बायोलॉजी के। ये रिवीजन क्लास चल रही है तो बायोलॉजी के भी हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। इस चैप्टर का नाम बता देता हूँ और ये चैप्टर भी बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है पादप उत्तक। और ये जो है आपकी अरिहंत के क्वेश्चन हैं, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको मैं रिवीजन करा दूंगा सभी कुछ, तो 10 दिन का रिवीजन चल रहा है। तो वीडियो चैनल को, ये चैनल है नया चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको बायोलॉजी की क्लास मिलेगी, ठीक है। और एक और बायोलॉजी की कौन सी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, अरिहंत वाली, इस चैनल पे, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी भी इस पर मिलेगी। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन उस चैनल पे मिलेंगे। और एक और जो चैनल लाइव रहता है 9 बजे 5 बजे है ना, उस पर आपको अलग क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 चैनल है, इन तीनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा, पादप शारीरिकी। कौन सा हो जाएगा? पादप शारीरिकी। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फेलोजन या कार्क कैम्बियन किसका निर्माण करता है? फेलोजन या कार्क कैम्बियन किसका निर्माण करता है, बताइए। तो फेलोजन या कार्क कैम्बियन जो निर्माण करता है वो निर्माण करता है कार्क तथा द्वितीयक कार्टेक्स का। कार्क तथा द्वितीयक कार्टेक्स का निर्माण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना क्या कहलाती है? वेरी वेरी गुड। बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचना रंध्र कहलाती है। क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का लिखा है, कार्क कैम्बियन जो होता है वो कौन सा विभुजोतक होगा? कार्क कैम्बियन होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो कौन सा होगा? वेरी गुड। कार्क कैम्बियन जो होता है वो द्वितीयक विभुजोतक होगा। कौन सा? द्वितीयक विभुजोतक होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो वो होता है कैम्बियम। कौन सा? कैम्बियम हो जाएगा 5 नंबर का आपका डी वाला आ जाएगा। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति किसका प्रमुख लक्षण है? 6 नंबर। वेरी वेरी गुड। कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति जो है प्रमुख लक्षण होता है अंतर त्वचा का। किसका? अंतर त्वचा का। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए 7 नंबर पर आ जाते हैं भाई अपना। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित है? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होगा? 7 नंबर का। वेरी वेरी गुड। क्रेम्बियम वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होता है? तो वो हो जाएगा आपका क्रेम्बियम। पेरिडर्म से संबंधित होता है। पेरिडर्म से क्या संबंधित होता है, बताइए। पेरिडर्म से क्या संबंधित होता है? पेरिडर्म से सम्मिलित होता है 8वें नंबर का सी वाला हो जाएगा, कार्क एदा कार्क तथा द्वितीयक वल्कुट। हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होगी? 9 नंबर का डर्मेटोजन से। किससे? हिस्टोन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा जो उत्पन्न होती हैं डर्मेटोजेंस हो जाएगी। किससे? डर्मेटोजेंस हो जाएगी। 10 नंबर का, जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक कौन सा है? जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक कौन सा है? 10 नंबर। वेरी वेरी गुड। जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक जो हो जाएगा मृदुतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदुतक हो जाएगा। कुबरकुटा में संवहन पुल किसके होते हैं? कुबरबिटा में संवहन पुल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी गुड। कुबरकिटा में संवहन पुल जो होते हैं बाइकोलेटरल होते हैं। कौन से होते हैं? बाइकोलेटरल होते हैं। अगला क्वेश्चन, मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? 12 नंबर का। वेरी गुड, सी वाला, वायुतक। मरुद्भिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वायुतक नहीं होगा। निम्न में से किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रित उपस्थित नहीं होता?
निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता? 13 नंबर का। वेरी गुड, वाहिनिकाओं। चलिए अगला क्वेश्चन, समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक पाई जाती है। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक पाई जाती है, किसकी लवक पाई जाती है बताइए? पर्ण मध्योतक में। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाई जाती हैं पर्ण मध्योतक में। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोश को आप क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ में भरे हुए मृदुतक को आप क्या कहते हो? 15 नंबर का। वेरी वेरी गुड, सी आ जाएगा, आइडियोब्लास्ट। अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोश को आइडियोब्लास्ट कहेंगे। कंसेंट्रिक एम्फीबेलस या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पूल वह है जिसमें क्या होगा? कंसेंट्रिक एम्फीबेलस या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पूल वह है जिसमें आपका फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा हुआ होगा। फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा हुआ होगा। एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में कमी होती है। एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में जो कमी होती है वो किससे होगी? वेरी वेरी गुड, एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में जो कमी होगी वो होगी फ्लोएम मृदुतक की। किसकी? फ्लोएम मृदुतक की। संयुक्त बही फ्लोएमी एंडार्क तथा वर्दी संवहन पूल किसमें मिलते हैं? संयुक्त बही फ्लोएमी एंडोकार्क तथा वर्दी संवहन पूल किसमें मिलेंगे? बिल्कुल सही जवाब है आपका 18 नंबर का, बी वाला। दो बीजपत्री तने में संयुक्त बही फ्लोएमी एंडोकार्क तथा वर्दी संवहन पूल दो बीजपत्री तने में मिले। अगला क्वेश्चन, ट्यूनिका कार्पस किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ट्यूनिका कार्पस किससे संबंधित है? डी वाला, परोह शीर्ष से। क्या? परोह शीर्ष से संबंधित है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। चलिए 20 नंबर पर आ जाते हैं। 20 नंबर पर आ गए हैं और लिखा हुआ है मूल गोप का उद्भव किससे होता है? मूल गोप का उद्भव किससे होता है? वेरी गुड, गोपक जन से। गोपक जन से किससे? मूल गोप का उद्भव जो होता है गोपक जन से होता है। अरीय संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? अरीय संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? 21 नंबर। वेरी वेरी गुड, अरीय संवहन पूल दो बीजपत्री मूल में पाए जाएंगे। किसमें? अरीय संवहन पूल दो बीजपत्री मूल में पाए जाएंगे। अगला, रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढे में धंसे रहते हैं। रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। 22 नंबर। किसके कारण? वेरी वेरी गुड, रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। किसके कारण? मरुद्भिद के कारण। दो बीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। दो बीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होता है। बी वाला, कैम्बियन के अंदर। कैम्बियन के अंदर। पुराने काष्ठी उत्तक में गैस विनिमय का मार्ग कैसा होगा? पुराने काष्ठी उत्तक में गैस विनिमय का मार्ग कैसा होगा? वेरी वेरी गुड, 24 नंबर का डी वाला, वातरंध्र। वातरंध्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 25 नंबर का, 25 नंबर का। बताइए
कि एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग किस कारण संभव नहीं होता है। एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग किस कारण संभव नहीं होती है? क्योंकि इसमें क्रेम्बियम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? क्रेम्बियम अनुपस्थित होता है। अगला, वाहिकाओं के ल्यूमन में पेरेनकाइमा की गुब्बारों के समान बाह्य वृद्धि क्या कहलाती है? वाहिकाओं के ल्यूमन में पेरेनकाइमा के गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि क्या कहलाती है? 26 नंबर बी वाला टाइलोसिस कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? टाइलोसिस कहलाएगी। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायित्व है। जड़ में पेरिसाइकिल किसके लिए उत्तरदायित्व? 27 नंबर। वेरी वेरी गुड। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायित्व होती है पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। किसके लिए? पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल 2 बीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल 2 बीजपत्रों में ही पाया जाता है? 28 नंबर। स्थूल कोण उत्तक। कौन सा? स्थूल कोण उत्तक। साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? 29 नंबर। साहचर कोशिकाएं किससे संबंधित? चलनी नलिकाओं से। किससे? चलनी नलिकाओं से संबंधित है आपकी साहचर कोशिका। वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक किसमें पाए जाते हैं? बता। 30 नंबर का ए आ जाएगा, जाइलम में पाए जाएंगे। पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी टोटोपोटेंसी प्रदर्शित करता है? जाइलम पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा टोटोपोटेंसी प्रदर्शित करेगा? 31 नंबर का सी वाला विभज्योतक। कौन सा? विभज्योतक। चालिनी नलिकाओं तथा सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती? चालिनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती? 32 नंबर का डी वाले में फ्लोएम में पाई जाएगी। अगला, पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कैसे होंगे? पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कैसे होंगे? तैतीस कार्क और परिभम्ब होंगे। पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक जो होंगे कार्क और परिभम्ब होंगे। समुद्र के आसपास वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता है। क्यों? समुद्र के आसपास वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता है। क्यों? इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें मौसम में स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। सिस्टोलिथ जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होते हैं वह किसके बने होते हैं? सिस्टोलिया जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होते हैं वो किसके बने होते हैं? 35 नंबर का वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने। रस काष्ठ होता है। रस काष्ठ होता है। रस काष्ठ हमेशा द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होगा। द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। जाइलम एक्जार्क जो होता है वो किस में होगा? जाइलम एक्जार्क जो होता है वो किस में होगा? चलनी नलिकाओं के द्वारा होगा। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में स्थानांतरित जो होता है जाइलम 37 नंबर का 38 में 37 का है बी वाला मूल में होता है। जाइलम एक्जार्क जो होगा वो मूल में होगा। अगला पूछा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। ए वाला चलनी नलिकाओं के द्वारा। किसके? चलनी नलिकाओं के द्वारा। प्रशांत केंद्र किस में पाया जाता है?
प्रशांत केंद्र किस में पाया जाता है? 39 नंबर का। मूल शीर्ष में पाया जाएगा आपका प्रशांत केंद्र जो है वो मूल शीर्ष में पाया जाएगा। लग्नीभूत कोशिकाएं मुख्यतः लक्षण है। लग्नीभूत कोशिकाएं मुख्यतः किसका लक्षण है? लग्नीभूत कोशिकाएं जो मुख्य लक्षण हो जाएगी वो आपकी जाइलम कोशिकाओं का हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसमें द्विपंक्ति बाह्य त्वचा पाई जाती है? द्विपंक्ति बाह्य त्वचा किसमें पाई जाएगी? 41 नंबर। कनेर में पाई जाएगी। किसमें? निम्न में से किसमें द्विपंक्ति बाह्य त्वचा पाई जाएगी? तो कनेर में पाई जाएगी। ये एक क्वेश्चन वेरी आईएमपी। हिस्टोन सिद्धांत किसने दिया था? हिस्टोन सिद्धांत किसने दिया था? तो हैंसटीन ने दिया था। हिस्टोन का सिद्धांत हैंसटीन ने दिया। अगला क्वेश्चन, कैस्पेरियम पट्टिका पर किसका जमाव होगा? कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका जमाव होगा? सुबेरिन का होगा। सुबेरिन का। कैस्पेरियन पट्टिका पर सुबेरिन का जमाव होगा। पादप की कठोर लिग्नित युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी कोशिकाएं, लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं कौन सी हैं? 44 नंबर का। पादप की कठोर लिग्निन युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं कौन सी? चुम्मालीस नंबर का बी आ जाएगा। दृढ़ोतक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री जड़ के संवहन मंडल कैसे होंगे? एक बीजपत्री जड़ के संवहन मंडल कैसे होंगे? वो होंगे एकसार्क, बहुआर्क तथा अरीय होंगे। एकसार्क, बहुआर्क तथा अरीय होंगे। मार्ग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? मार्ग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? बी वाला आ जाए। एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस। निम्न में से कौन सा उत्तक वाहन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक है? कौन सा ऐसा उत्तक है जो वाहन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक है? बी वाला स्पंजी पेरेन काइमा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का समूह जो रूप क्रिया तथा उद्गम में समान होता है वो क्या कहलाता है? तो वो उत्तक कहलाएगा। ये एक चैप्टर में 48 क्वेश्चन हो गए। और देख लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी दबा देना। इस पे बायोलॉजी होगी। एक और जो चैप्टर पे मैंने केमिस्ट्री क्लास ली थी उस पर केमिस्ट्री होगी। अपने लेयर 3 पीएनएसटी पे आपकी जूलॉजी होगी और लाइव क्लास होगी। ठीक है, ये सब बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकते हैं। MANISHMUJA644 इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो ये नंबर है 9753749986 पर आप जुड़ सकते हो। और देख लेते हैं और क्या क्या है। पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो तो पीएनएसटी के 7000 टॉप एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश टोटल मिलाकर 7000 क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब मिलेगा आपको 149 में। अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। इसका डेमो देखने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई पीवीएफटी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 6000 क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी मिल रहे हैं 149 में। दोनों का डेमो देखना है या कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं 9753749986 पर। अब हम मिलेंगे शाम को 5 PM पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।